अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 20वें पारे का 15वां रुकू है, जिसके अंदर 8 आयतें हैं। सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29 में आयत नंबर 23 से आयत नंबर 30 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि व लिक़ाइहि उलाइका यइसू मिन रहमति व उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम। और जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों का और अल्लाह से मिलने का इनकार किया, वो मेरी रहमत से नाउमीद मायूस हो चुके हैं और उन्हीं के लिए दर्दनाक बहुत तकलीफ़ वाला अज़ाब है। फ़मा कान जवाब क़ौमिहि इल्ला अन क़ालू इक़्तुलूहु औ हर्रिक़ूहु फ़अनजाहुल्लाहु मिनन नार इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का जवाब ये था कि उन लोगों ने आपस में कहा कि तुम लोग इब्राहीम को कत्ल कर दो या जला दो। फिर अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से बचा लिया। बेशक इस वाक़ये में ईमान वालों के लिए कई निशानियाँ हैं। वक़ाल इन्नमत्तख़ज़्तुम मिन दूनिल्लाहि औसानम मवद्दत बैनकुम फ़िल हयातिद दुनिया थुम्मा यौमल क़ियामति यकफ़ुरु बअज़ुकुम बिबअज़ व यलअनु बअज़ुकुम बअज़ा व मअवाकुमुन नार व मा लकुम मिन नासिरीन। और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से यह भी कहा, तुमने दुनिया की ज़िंदगी में तो अल्लाह को छोड़कर बुतों को आपस में मोहब्बत का ज़रिया बना लिया है, मगर क़यामत के दिन तुम एक दूसरे की दोस्ती का इनकार कर दोगे और एक दूसरे पर लानत भेजोगे और तुम्हारा ठिकाना आग यानी जहन्नम होगा और तुम्हारा कोई मददगार नहीं होगा। फ़आमन लहू लूत वक़ाल इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी इन्नहु हुवल अज़ीज़ुल हकीम। फिर लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपने रब के लिए हिजरत करने जा रहा हूँ, अपना वतन छोड़ रहा हूँ। वही अल्लाह सब पर गालिब बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ी हिकमत वाला है। ववहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब वजअलना फ़ी ज़ुर्रियतिहि अन्नुबुव्वत वल किताब व आतैनाहु अजरहु फ़िद दुनिया व इन्नहु फ़िल आख़िरति लमिनस सालिहीन। और हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक़ बेटा और याक़ूब पोता अता किया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में नबूवत और किताब का सिलसिला जारी रखा और हमने दुनिया में उन्हें बेहतरीन बदला दिया और आखिरत में बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नेक लोगों में से होंगे। वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही इन्नकुम लतातूनल फ़ाहिशता मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिम मिनल आलमीन। और हमने लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनकी कौम के लिए नबी बनाकर भेजा, तो उन्होंने अपनी कौम से कहा, बेशक तुम लोग ऐसी बुराई करते हो, यानी तुम मर्द से ख्वाहिश पूरी करते हो कि तुमसे पहले दुनिया वालों में से किसी ने भी ये नहीं किया है। अइन्नकुम लतातून रिजाल व तक़तऊन सबील व तातून फ़ी नादिकुमुल मुनकर फ़मा कान जवाब क़ौमिही इल्ला अन क़ालू इतिना बिअज़ाबिल्लाहि इन कुन्त मिनस सादिक़ीन। लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, क्या तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो और रास्ते चलने वाले मुसाफिरों को लूट लेते हो और अपनी मजलिसों में बदकारी करते हो? तो उनकी कौम का जवाब था, अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह का अज़ाब ले आओ। क़ाल रब्बिन्सुरनी अलल क़ौमिल मुफ़्सिदीन। लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की, मेरे रब तू फसाद करने वालों के मुकाबले में मेरी मदद फरमा। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 20वें पारे का 15वां रुकू है, जिसके अंदर 8 आयतें हैं। सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29 में आयत नंबर 23 से आयत नंबर 30 तक। गौर कीजिए, आयत नंबर 23 से 27 में ये इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या है और बकिया जो आयतें हैं उसके अंदर लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब कौम को दावत दी तो कौम ने क्या किया, जब जवाब नहीं बना तो कहा कत्ल कर दो या जला दो। तो उन लोगों ने आग में डाल दिया, जिसका जिक्र सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 में आयत नंबर 69 में कुल्ना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। हमने आग से कहा, ऐ आग तू ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा इब्राहीम पर। फिर उसके बाद ये जिक्र है, कल क़यामत का दिन होगा तो जिनको ये लोग पूज रहे हैं कुछ भी काम आने वाले नहीं हैं। ऐसी कई आयतें हैं जिसका जिक्र है कि ये लोग जिनको पूज रहे हैं कल क़यामत के दिन इनकार कर देंगे कि ये लोग हमारी इबादत नहीं करते थे। जैसे सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 166 167, सूरह नाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 22, सूरह मरियम सूरह नंबर 19 आयत नंबर 81-82, सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29 आयत नंबर 25, सूरह अहक़ाफ़ सूरह नंबर 46 आयत नंबर 5 और 6। जिस तरीके से सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29 में आयत नंबर 25 में कल क़यामत के दिन कुछ भी काम आने वाले नहीं है। वक़ाल इन्नमत्तख़ज़्तुम मिन दूनिल्लाहि औसानम मवद्दत बैनकुम फ़िल हयातिद दुनिया सुम्मा यौमल क़ियामति यकफ़ुरु बअज़ुकुम बिबअज़िन व यलअनु बअज़ुकुम बअज़ा। कि कल क़यामत के दिन क्या होगा, एक दूसरे का इनकार कर देंगे, आपस में बुग़्ज़ व अदावत और लानत हो जाएगी। अब आगे जिक्र है आयत नंबर 26 में फ़आमन लहू लूत। तो लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है ईमान ले आए। कहा जाता है लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भतीजे हैं और उन पर ईमान ले आए। आगे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, क़ाल इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी, मैं अपने रब की तरफ हिजरत करने वाला हूँ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इराक़ छोड़ के शाम चले गए, फ़लस्तीन चले गए, अपनी बीवी सारा को लेकर चले गए। उसके बाद लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का जिक्र है आयत नंबर 28 से 30 के दरमियान। लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, इन्नकुम लतातूनुल फ़ाहिशता मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिम मिनल आलमीन।
تم لوگ وہ برائی کر رہے ہو دنیا میں اس سے پہلے کسی نے نہیں کی ہے، یعنی مرد مرد سے خواہش پوری کرنا، ہوموسیکشوالٹی، آج بھی یہ برائی کہیں کہیں بہت عام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو پکڑ لیا، برباد کر دیا۔ صدوم کا علاقہ تھا تو اللہ نے برباد کیا۔ ان لوگوں کے اندر اور کون سی برائی تھی؟ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، مردوں سے خواہش پوری کرتے ہو، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، راستہ روک لیتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ آنے جانے والے مسافروں کو زبردستی پکڑ لیتے ہو، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوٹ لیتے ہو، قتل کر دیتے ہو، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ راستے پر ہی بے حیائی کا کام کرنے لگتے ہو، اس لیے لوگ شرم کے مارے اس راستے سے نہیں گزرتے ہیں۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم مجلسوں میں، عام مجلسوں میں بے حیائی کا کام کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ کنکری مارتے ہو، اجنبی مسافر کا مذاق اڑاتے ہو، ہوا خارج کرتے ہو، پاد مارتے ہو، ایک دوسرے کے سامنے ہی لواطت کرتے ہو، اقلام بازی کرتے ہو، شطرنج کھیلتے ہو، رنگے ہوئے کپڑے پہنتے ہو، یعنی عام مجلسوں میں غلط حرکت کرتے ہو۔ قوم نے کیا کہا؟ عذاب لے آئیے۔ لوط علیہ السلام کی دعا ہے، رب انصرنی علی القوم المفسدین، میرے رب تو فاسق قوم پر مجھے مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ اب آگے کیا ہوا اس کے لیے آگے کے ایپیسوڈ میں ہم ذکر کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔